हेलो ट्रेडर्स। कैसे हो सभी? होप सो सब मस्त होंगे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप सबसे मिल रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा मिस कर आप सबको। तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी कैसी चालू है? होप सो आप मेरे वीडियोस देख के कुछ सीख रहे होंगे और अपना ट्रेड कर रहे होंगे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप ट्रेड कर रहे थे या नहीं, क्या प्रॉब्लम्स आई आपको ट्रेडिंग में, तो मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलो आज देखते हैं। सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो काफ़ी अच्छे मूव दिए सेंसेक्स ने हमें। ओके, सबसे पहले हम सेंसेक्स का चार्ट ओपन कर लेंगे। मैं एक रिवीजन कर देता हूँ, काफ़ी दिनों बाद आया हूँ। तो हम ट्रेड करते हैं 15 मिनट्स में। ठीक है, हम कोई भी इंडिकेटर नहीं यूज़ करते, सिर्फ एक ही इंडिकेटर है, वो है वॉल्यूम इंडिकेटर। ठीक है, ट्रेड लेने से पहले हम सबसे पहले फर्स्ट जो कैंडल होती है हमारी वो ऑब्जर्व करते हैं कैसी बनी है। उससे हमको मार्केट का डायरेक्शन पता चलता है और ट्रेड करने में बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो आज देख सकते हो कि आज गैप डाउन ओपन होता है और कैंडल रेड में क्लोज होती है। ठीक है, ये वाली फर्स्ट कैंडल जो है, पर आप देख सकते हो दोनों साइड अच्छी खासी वीक बनाई है कैंडल ने। ये वीक कहते हैं हम इसे, ये देखो। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे मार्केट क्या करता है, ये एक तरह की डोजी कैंडल होती है। डोजी कैंडल क्या होती है, एक बॉडी होती है और दोनों साइड पे वीक होता है। ठीक है, तो ये बड़ी वाली है। तो इसमें क्या होता है, मार्केट अप डाउन करती है, वोलेटिलिटी दिखाती है, तो अपने को दोनों साइड के ट्रेड के लिए ओपन रहना है। ठीक है, स्टॉप लॉस इंटेक रखना है। ठीक है, यही हमारे फर्स्ट कैंडल हमें सिखाती है। ठीक है, उसके बाद में हम जाते हैं हमारे प्रीमियम चार्ट पे, वहीं पे हम ट्रेड लेंगे, वहीं पे हम देखेंगे कि कहाँ ट्रेड मिल रहा है क्या नहीं। इसके बाद हम ये इंडेक्स चार्ट जो है सेंसेक्स का वो देखते भी नहीं है। ठीक है, सब हमें वहीं पे पता चल जाता है कि मार्केट कैसा मूवमेंट देने वाला है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट कैंडल, ये जो फर्स्ट कैंडल है उसकी क्लोजिंग होती है 84,450 पे। ओके, तो हम थोड़ा इन द मनी जाते हैं। 84,400 का कॉल और 84,500 का पुट हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये हमने ऐड कर लिया है। तो चलिए देखते हैं। पहले तो रेड कैंडल आई थी, तो कॉल साइड पे भी रेड दिखाई, दो रेड कैंडल आई। ठीक है, तो जो न्यू है मेरे चैनल पे और जो पहले से ही थे हमारे, आप रिवीजन कर लो। तो हम करते हैं, हम देखते हैं कि रेड के बाद एक ग्रीन कैंडल। ठीक है, उसके बाद में हम उसको वॉल्यूम नीचे देखते हैं। तो आप देख सकते हो पहली रेड आई, फिर एक रेड आई, फिर आती है ग्रीन कैंडल। ओके, ये आती है ग्रीन कैंडल। तो हम ऑब्जर्व करते हैं पिछले कैंडल का जो वॉल्यूम है और जो ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम कैसा है। तो आप नीचे देख सकते हो रेड कैंडल का जो वॉल्यूम है वो कम है ग्रीन कैंडल से। ठीक है, ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम बढ़ चुका है। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हो, साइज़ देखो आप कैंडल की, ये रेड कैंडल की साइड कितनी बड़ी है पर उसके अंदर वॉल्यूम छोटा है। ये इतनी सी कैंडल है छोटी वाली, फिर भी देखो नीचे वॉल्यूम कितना है। इसका ये मतलब होता है कि ये कैंडल में बहुत सारे बायर्स ऐड हुए हैं। ठीक है, जो कि मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए कोशिश करेंगे। तो हम सिंपली क्या करते हैं, ये जो कैंडल होती है उसके क्लोजिंग पे हम एंट्री बनाते हैं 105 पे, और उसी के नीचे का हम स्टॉप लॉस रखते हैं। तो आप देख सकते हो 105 का हमारा एंट्री पॉइंट थी, 90 का हमारा स्टॉप लॉस। तो सिर्फ और सिर्फ 15 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस था। ठीक है, तो हम ये ट्रेड एंटर करेंगे। हमारा एक छोटा सा रूल होता है कि 50 पॉइंट्स के ऊपर अगर स्टॉप लॉस बन रहा हो तो हम वो ट्रेड नहीं लेते हैं। ठीक है, उसके नीचे होगा तो आप बिंदास ट्रेड लीजिए। और एक बात, आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो इंटैक्ट रखिए। ठीक है, स्टॉप लॉस जब जा रहा हो दे दीजिए मार्केट को, आपको बाद में बहुत चांसेस मिलेंगे ट्रेड करने को। ठीक है, तो ये बनती है हमारी ग्रीन कैंडल। नीचे वॉल्यूम भी अच्छा है, हमारे जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है हमारा, जो कि 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, उसमें भी बेटर है, तो हम ये ट्रेड एंटर कर जाएंगे। उसके बाद देख सकते हो 105 पे हमने एंट्री करी और मार्केट ने हाई लगाया सीधा 375। ओके, तो इसमें आपका पैसा, आप ट्रेडिंग करो प्रॉपरली तो ट्रिपल हुआ है ना। 105 से 370 हुआ है, ट्रिपल से ज़्यादा 3.5x आपका पैसा हो गया है ना। कितने का स्टॉप लॉस था, 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, और उसके अगेंस्ट आपने कितने पॉइंट्स निकाले, 275 पॉइंट्स निकाले, है ना। तो यही रिस्क रिवॉर्ड लेके चलो, आप बहुत आगे जाओगे, है ना। तो काफ़ी पहला ही ग्रेड काफ़ी अच्छा था। ठीक है, बाद में हम पुट साइड के भी हम प्रीमियम देखते हैं रहेंगे
कि कैसा है। तो आप यहाँ पे देखो, दोनों तीनों हमारे ग्रीन कैंडल आई थी, फिर रेड आई, हम देखते हैं रेड के बाद ग्रीन। तो यहाँ पे 3 बैक टू बैक रेड आई, यहाँ पे तो हम एंटर कर गए थे ये वाले कैंडल में, ठीक है। और लगभग हमने 12 साढ़े 12 तक हमने होल्ड किया था वो कॉल का। उसके बाद में हम कैंडल देखेंगे कि यहाँ पे पुट में भी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं। आप ये देख सकते हैं ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम नहीं इंक्रीज़ हुआ, ये वाले जो ग्रीन कैंडल है रेड के बाद, इसमें नीचे देखो आप, नीचे वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम ट्रेड नहीं लेंगे। फिर रेड के बाद ग्रीन है ना, इसमें हम ट्रेड नहीं लेंगे। फिर आती है रेड के बाद ग्रीन कैंडल, ठीक है। और आप नीचे देख सकते हो ये कैंडल रेड के बाद ग्रीन, वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है ना। तो इसका मतलब है अभी बायर इंटरेस्टेड है इसमें, वॉल्यूम ही आपको सब कुछ बता देगा, आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, ना EMA ना कुछ, ठीक है। तो ये था हमारा 0 ट्रेड ही था ये हमारा। तो हम मैक्सिमम पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो 30 पे आपकी एंट्री थी, 20 पे आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। तो लगभग 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था आपका, है ना। तो 30 पे एंट्री, 20 पे स्टॉप लॉस। तो उसके बाद में आप देखेंगे मार्केट ने हाई कितने का लगाया है, लगभग 130 का। यहाँ पे आपके पैसे छपे हैं, डायरेक्ट प्रिंट हुए हैं, 30 से 130 गया है, ठीक है। तो लगभग 100 पॉइंट्स आपने निकाले हैं U0 ट्रेड में। आप अभी देख सकते हो कि हमने जो पिछले कॉल साइड पे हमने प्रॉफिट बुक किया था वो था 275 पॉइंट्स का। आप एक लॉट से भी जाते थे तो आपका लगभग प्रॉफिट हुआ रहता 2500 तक। वही 2500 प्रॉफिट आप 30 रुपीज़ के हिसाब से लगाते थे, है ना। तो उसके बाद में ये हुआ है आपका 4 से 5 गुना, ठीक है। तो आप सोच सकते हो 2500 का आपका बन जाता 10,000 तक। तो आपका आज का प्रॉफिट हो जाता 12,500 से 13,000 रुपये, सिर्फ और सिर्फ एक लॉट पे ट्रेड करने के बाद। तो आप एक लॉट में भी ट्रेड कर रहे हो तो भी अच्छा है, ठीक है। आप धीरे धीरे आपका पैसा ग्रो कर सकते हो। भले आपका पैसा ग्रो नहीं हुआ एक लॉट में, पर आप बहुत कुछ सीखोगे। पहले एक लॉट में ही सीखो, पहले आप देखो कि मार्केट कैसा रिएक्शन देता है, आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, है ना। 1 लॉट लेंगे तो आपको फियर नहीं होगा, आप धीरे धीरे ट्रेड करना सीख जाओगे। 5,000 डालो अकाउंट में, उसको उड़ाओ, कोई टेंशन नहीं। आप एंट्री लो, स्टॉप लॉस रखो, स्टॉप लॉस गया कोई बात नहीं, जाएगा तो आपका 5,000 जाएगा। पर अब ऐसा बिल्कुल मत करना कि आप पहले ही 50,000 रुपये लेके आए, लाख रुपये लेके आए और फिर आप डाल रहे हो डायरेक्ट हैवी क्वांटिटी के साथ, वैसा बिल्कुल मत करो, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग और रियल ट्रेडिंग में बहुत फ़र्क होता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ पहले पेपर ट्रेडिंग करो। रियल ट्रेडिंग में आपको आपकी जो साइकोलॉजी है वो बिल्टअप करना है रहता है, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग में आपको डर नहीं लगेगा, रियल ट्रेडिंग में आपका जब पैसा इंट्रोड्यूस होता है मार्केट में, आपका फियर चालू होता है और फिर आप गलती करना शुरू कर देते हो। इसलिए रियल पैसा डाल रहे हो तो पहले सिर्फ 5,000 डालो, ठीक है। एक्सपायरी डे या फिर द डे बिफोर एक्सपायरी डे उतना ही दिन में ट्रेड करो, वही 2 दिन में करो, क्योंकि उस टाइम पे प्रीमियम छोटे होते हैं। 5,000 में आपका एक लॉट ज़रूर आ जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हो 30 पे हमारी एंट्री, 130 पे आज ही एक ही लॉट से आपका 13,000 का प्रॉफिट हो सकता था, है ना। आपका कैपिटल 5,000 से 13,000 इजीली हो जाता। तो यही है हमारी स्ट्रेटजी, ओके। बैक टेस्ट करिए आप, स्टॉप लॉस इंटेक रखो, कोई बात नहीं। स्टॉप लॉस ऐसा नहीं कि कोई भी स्ट्रेटजी 100% वर्क करेगी या फिर 100% हर बार ही राइट रहेगी, है ना। और फिर भी हमारी स्ट्रेटजी 80 to 90% राइट होती है, ठीक है। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, आराम से आप ट्रेड ले सकते हो। आपको बहुत टाइम मिलता है एंट्री का और कैलकुलेशंस करने का, है ना। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है अपना वो कैलकुलेट करने का भी बहुत टाइम मिलता है। 15 मिनट्स इज़ वे मोर टाइम टू थिंक एंड टेक ट्रेड, ओके। 1 मिनट 3 मिनट में आप हड़बड़ा जाओगे, ठीक है, क्योंकि वो सारा पे बहुत चीज़ फास्ट होती है, आपको बहुत फास्ट वर्क करना पड़ता है और आप वहाँ पे गलतियाँ करते हो। तो आप न्यू ट्रेडर हो तो 15 मिनट्स में ही करो, एक्सपीरियंस ट्रेडर हो फिर भी 15 मिनट्स में ही करो, क्योंकि यही सबसे बेस्ट है, ठीक है। बड़े बड़े लोग सारे छोटे टाइम फ्रेम में नहीं होते, ठीक है। जो मार्केट को मूव करते हैं उन्हें शायद ऑपरेटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो या फिर HNIs बोल सकता हूँ मैं, ऑपरेटर नहीं, गलत शब्द है। सारे HNIs होते हैं, हाई नेट इंडिविजुअल, जो कि बड़े टाइम फ्रेम में काम करते हैं, 15 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर्स ऐसे इसमें।
वो 3 मिनट्स 5 मिनट्स 1 मिनट में सिर्फ और सिर्फ रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने के लिए चीज़ें करते हैं। अब देख सकते हो, देखो एक यहाँ पे बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे करी, नेक्स्ट रेड कैंडल देखो आप कितनी नीचे आई, 87 से सीधा आई नीचे 50 पे, यहाँ पे है ना, यहाँ से ऊपर वापस गई 130 पे। तो ये क्या है, ये आप जो 15 मिनट्स में बैठोगे आपको इसमें डर नहीं लगेगा, ठीक है। पर आप 1 मिनट 3 मिनट में देखोगे ना, तो आपको दिखाता हूँ मैं 3 मिनट्स का कैंडल, सॉरी 1 मिनट का कैंडल, ये देखो, ठीक है। ये 3 4 रेड कैंडल दिखेंगे, आप डर जाओगे, ठीक है, निकल जाओगे बाहर। आप बोलोगे यार रेड रेड आ गई, अभी तो मार्केट टर्न हो जाएगा, नीचे जाएगा, गया नीचे नहीं गया, ये रिवर्स मार के फिर से ऊपर चले गया भाई, है ना। तो ऐसे ट्रैप होता है, आपकी साइकोलॉजी से खेलते हैं, पता है जो लोअर टाइम फ्रेम होते हैं। अभी देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, कितना रैपिड नीचे आया, आप यहाँ पे डर जाओगे यार। फिर ऐसे ऊपर गया, यहाँ पे फिर से नीचे गया इतना, फिर ऊपर गया, ये सीन। तो यही आप ध्यान में रखो। अब आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है, जो बोलते हैं ना रेंज रेंज ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेड करो फिर आपका ये होगा, आपको दिखाता हूँ। ये थी रेंज, ठीक है, मार्केट यहाँ पे, ये देखो यहाँ रेंज में पूरा गया, ब्रेकआउट दिया, ठीक है। ब्रेकआउट पे आप क्या करोगे यहाँ पे, है ना, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया ये लाइन को, ऊपर वापस क्लोजिंग दी, आप क्या करोगे यहाँ पे एंट्री ले लोगे, करिए एंट्री, ये फाड़ करके आपको नीचे लेके आया, है ना, आया कि नहीं नीचे लेके। फिर यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हो गए सारे, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस होगा, ये देखो ये नीचे का जो मैंने नीचे का मार्क किया, यहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस होगा, है ना। आप आपने ट्रेड किया होगा, बहुत सारे लोगों ने, आपको पता है कि आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे होंगे। उन्होंने क्या किया, नीचे आए, ठीक है, नीचे आए, आपका स्टॉप लॉसेस लिए, उनकी क्वांटिटी भर ली और ऊपर भाग गए। ये देखो आपका डायरेक्शन सही था, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, आपने एंट्री भी ले ली, नीचे का स्टॉप लॉस लगा हुआ, अभी हमारा प्रॉफिट होगा, नहीं। आपको वो दिखाते हैं मार्केट कि भाई यहाँ पे एंट्री लो, हमने ब्रेकआउट करा है, आप आ जाओ आ जाओ, और बाद में फिर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट करते हैं, आपकी सारी क्वांटिटी एग्जिट हो जाती है, आप लॉस में हो जाते हो। और आप जब एग्जिट करते हो ना, वो सारी क्वांटिटी बाय हो जाती है, उसको ट्रैप ट्रेडिंग बोलते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। तो मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम में सिखा दिया आपको कि भाई ये क्या रहता है ट्रैप ट्रेडिंग, जो लोग वो एक्सप्लेन करते हैं ना आपको। तो आपको ट्रैप हो, यहाँ पे ये करो वो करो, तो उतना कन्फ्यूजन क्यों रख रहे हो आप। हमने क्या किया, ये सब निकाल दिया, ठीक है, हम आए 15 मिनट्स में, ओके। और यहाँ पे जो भी खिचड़ी थी, है ना, यहाँ पे जो भी खिचड़ी थी हमने एलिमेंट कर दी। क्या करा हमने, 30 पे एंट्री करी और स्टॉप लॉस लगा दिया 20 का, ठीक है। बाद में यहाँ पे जो भी खिचड़ी हुई, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आके आया, एकदम फास्ट नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, है ना। हमने हमारा स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखा प्रॉपर वाला, है ना, 20 का, 10 पॉइंट से स्टॉप लॉस रखा, हमने छोड़ दिया, मार्केट अपने आप ऊपर गया, अपना प्रॉफिट हो गया, है ना। तो मैं आपको 15 मिनट्स में इसीलिए लेके आया हूँ ताकि आप ये चीज़ें समझ सको कि लोअर टाइम फ्रेम में लोग आपको ट्रैप करते हैं। 5 मिनट्स हो गया, 3 मिनट्स हो गया, 1 मिनट हो गया, है ना। स्कैल्पर क्यों बनना है आपको, आपके पास कैपिटल नहीं होता, आप स्कैल्पिंग करते हो, है ना, 1 मिनट में 3 मिनट में स्कैल्पिंग करते हो फास्ट फास्ट। तो कम लॉट में स्कैल्पिंग से आपका पैसा नहीं बनेगा। हाँ मैं मानता हूँ स्कैल्पिंग से कब पैसा बनेगा, जब आपका 1000 क्वान्टिटीज़ 1500 क्वान्टिटीज़ होंगी, तब जाके आपका इसमें पैसा बनेगा। क्योंकि वहाँ में क्या रहता है, 5-10 पॉइंट्स लो और निकल जाओ बस। और अपना कैपिटल कम है, अपने को ग्रो करना है, तो यहाँ पे देखो 30 से हम 130, कैपिटल 2x 3x कर रहे हैं ना हम लोग। 5000 का 2x मतलब 10,000, 3x मतलब 15,000। ऐसे धीरे धीरे आपका कैपिटल बढ़ते जाएगा, फिर बनेंगे ना। फिर हम अच्छा क्वांटिटी जब हमारे आएंगी 1000 1500, फिर भी आप यही भी करोगे ना, 100 500 क्वान्टिटी से आएगी ना, 10 पॉइंट्स का एस एल है। नॉर्मली आप जब स्कैल्पिंग करते हो ना, उसमें भी 10 पॉइंट्स का ही एस एल होता है, 10 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने 10 पॉइंट्स का एस एल दिया, 1500 क्वान्टिटीज़ है, वो 10 पॉइंट्स में निकल जाएंगे, हम निकलेंगे 130 पॉइंट्स पे, 100 पॉइंट्स का लेके जाएंगे, मतलब 1.5 लाख का आपका प्रॉफिट होगा। सो आप ये समझिए, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया था क्योंकि बहुत दिन बाद आया हूँ, तो आपको डिटेल मेरे को समझाना था। तो ये वीडियो बार बार देखिए, आपकी साइकोलॉजी अच्छी करिए, 5000 लेके आइए, ट्रेड करिए। नो डाउट 5000 ऐसे लेके आओ कि भाई मेरे ज़ीरो होने ही वाले हैं। मैं बताता हूँ आपको ज़ीरो नहीं होंगे, आप ये फॉलो करो मेरे रूल्स, ज़ीरो नहीं होंगे।
ठीक है। और एक्सपायरी के दिन और एक्सपायरी के एक दिन पहले, बस यही 2 दिन ट्रेड करो। बीच में जब हाई रहता है प्रीमियम तब मत ट्रेड करो, क्योंकि फिर 40 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स का एसएल हो जाता है, ठीक है, और गया तो फिर आपका काफ़ी लॉस होगा। इसमें 10 पॉइंट्स 15 पॉइंट्स का एसएल हो रहा है, तो आप इसमें ज़रूर ट्रेड करो, है ना। तो बहुत अच्छा लगा आज आपको वीडियो डाल के, काफ़ी मिस किया मैंने आज इतने दिन तुम लोगों को। तो अभी मैं ट्राई करूँगा रेगुलर वीडियोस डालने का। तो फिर कल फ्राइडे है, कल का वीडियो डालूंगा मैं, ठीक है। पर कल मत आप ट्रेड करना, क्योंकि प्रीमियम्स बहुत हाई होंगे, निफ्टी 50 के भी हाई होंगे, सेंसेक्स के भी हाई होंगे। अब सिर्फ आप पेपर ट्रेडिंग कर लेना। मंडे को निफ्टी 50 में ट्रेड करना, मंडे ट्यूसडे, और सेंसेक्स में वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है। फ्राइडे सैटरडे संडे आप आराम करो, बैक टेस्ट करो, आपने जो 4 दिन जो किया है उसका स्टडी करो कि मैं कहाँ गलत हुआ था। सर ने बोला था स्टॉप लॉस रखो, पर मैंने रखा नहीं, नीचे चले गया मार्केट, बहुत लॉस हो गया। ऐसे बीच बीच में आपको बहुत सवाल आएंगे, वो सवाल को फ्राइडे सैटरडे संडे ये 3 दिन में सॉल्व करो, मंडे को फ्रेश लिया जाओ, ओके। तो मिलते हैं फिर कल फ्राइडे, करते हैं पेपर ट्रेडिंग। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताया करो कि आपका कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, कैसा चल रहा है, ठीक है, ताकि मैं समझ पाऊँ कि भाई आपका क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आप कहाँ पे अटक रहे हो, कहाँ पे ग्रो नहीं कर पा रहे हो, तो उस हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो फाइनली मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।